आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। हे अर्जुन, ये काम जो है ये अग्नि के समान है। अब यहाँ पर थोड़ा काम शब्द वासना वाला दिया है कि इस अग्नि के समान है, ये कभी पूरा नहीं होता, पूर्ण होने वाला नहीं है। पर कहते हैं ये ज्ञानियों का बैरी है, नित्य बैरी, ज्ञानियों का, अज्ञानियों का बैरी नहीं है। अज्ञानियों का को तो काम कहो या कामना कहो मित्र लगता है, जैसे काम है वासना। ज्ञानी लोग तो डरते हैं कि हमको वासना न जागृत हो, वो तो उनको बैरी की तरह से देखते हैं, और उनके अंदर आएगा तो उनका पतन करा देगा तो बैरी हो ही गया। और जो विषयी जीव है वो इसको बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं, बहुत से उपाय करते हैं इसको बढ़े। तो ज्ञानियों का बैरी है, अज्ञानियों का बैरी नहीं है। और मनुष्य का ज्ञान इसी से ढका हुआ है। इच्छाएं भी संसार के प्राणी पदार्थों की भी, जो विवेकी है, ज्ञानी है, वो तो चाहते हैं भाई हमको सीमित रहें, लेकिन जो अज्ञानी है वो और बढ़ाते रहो। तो आज ये कल वो, किसी का कुछ देखा है ऐसा होना चाहिए, किसी का कुछ देखा है ऐसा ही होना चाहिए, अपनी सामर्थ्य हो चाहे ना। तो उनका ज्ञान है इस अज्ञानता की वजह से ढका हुआ है। तो कहते हैं ये बैरी है, नित्य बैरी है। तो रहता कहाँ है? स्थान का पता लगे, पहले बैरी जहां हो उसे कहाँ छिपा उसको पता तो लगे, तब ना उस पर कोई आक्रमण करेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि कहाँ रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते, अधिष्ठानम् उच्यते, एतैर्विमोहयते स ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ये इसके वास स्थान, रहने के स्थान, काम के, इंद्रियां, मन और बुद्धि। जब तक ये कामना इंद्रियां में आती हैं तब तो चलो ठीक है भाई, मन सावधान हो गया, बुद्धि ने साथ दिया तो हट जाएगा। और फिर ये कहीं वो कामना इंद्रियों के द्वारा फिर मन में आ गई, फिर भी अगर बुद्धि प्रबल हो, बुद्धि का कोई आदर करे तो बच सकता है। और जब बुद्धि में आ जाए तब गया, फिर तो कोई नहीं रोक सकता। तो पहले तो इंद्रियां में आती हैं, कोई चीज दिखी, आंख ने देख ली, बड़े सुंदर है, लेनी, मन कहेगा हाँ बढ़िया, बुद्धि कहेगी तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है तो कैसे लोगे। लेकिन मन और इंद्रियां दो मिल गई तो फिर बुद्धि के कोई नहीं सुनने वाला, तो फिर वो भी कहेगी कि ठीक है लड़ाओ बुद्धि है, वो भी साथ दे देगी, क्यों कमजोर पड़ गई। मन बीच में, इंद्रियां एक तरफ, बीच में मन, इधर बुद्धि, तो जो दो मिलेंगे प्रबल हो गए ना। अगर वो मन बुद्धि के साथ मिल गया तो बुद्धि प्रबल हो गई तो इंद्रियों को शांत कर दिया। और वो मन इंद्रियों के साथ मिल गया फिर बुद्धि कहेगी ठीक नहीं है तो कोई सुनने वाला नहीं, भला काम करा लेंगे। तो कहते हैं वास स्थान, रहने के स्थान इंद्रियां और मन बुद्धि कहे जाते हैं कामनाओं के। तो ये काम है, इन मन और बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक देता है और फिर जीवात्मा को मोहित कर देता है। उसको कुछ ज्ञान ही नहीं रहता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मोहित कर देता है जीवात्मा को, उसको अपना होश ही नहीं रहता कि मैं कौन हूं, बस में हो जाता। तो भगवान आज्ञा दे रहे हैं, गीता जी में भगवान आज्ञा देते हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भरतर्षभ है, भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, ऋषभ नाम श्रेष्ठ का है, भरत वंशियों में श्रेष्ठ है अर्जुन तू, इसलिए तू पहले इंद्रियों को वश में कर, जिस जगह जाने योग्य हो उसी जगह जाने दे, इनके बस में मत हो, तू वश में कर। जो देखने की वस्तु हुई देख,
जो खाने की वस्तु वही खा, जो पीने की वस्तु वही पी। तो पहले तो इंद्रियों को रोक, पहले इंद्रियों को बस में करके फिर ये जो काम है ये ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश कर देता है। ये कामनाएं हैं, ये ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश कर देता है। ये महान पापी काम है। पहले तो इसको मारे बलपूर्वक, ऐसे नहीं मरेगा, बलपूर्वक मारे। पहले इंद्रियों को साफ, इंद्रियों से पहले इंद्रियों को बस में कर, मतलब उस पर तेरी सावधानी रख। सावधानी खाली देखने की जरूरत है। फिर तो जैसे गुरु जी कहते थे कि जैसे कामचोर आदमी रहता है ना, तो नौकर कामचोर रहता तो देख इधर उधर लगा रहता, बिल्कुल काम करना नहीं चाहता, बैठा रहता। जहां मालिक की नजर पड़ी शुरू कर देते, तो कहते तो इनके ऊपर चौकन्ना रहे, बल अपने कंट्रोल में रहे।